दोस्तों कल इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैम सामने है कि वो आपका होश उड़ा देगी। हर्षल मेहता का तो स्कैम सिर्फ 4,000 करोड़ का था, लेकिन कल जो सेबी ने न्यूज निकाली वो सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स ने लगभग 15.15 लाख करोड़ फेक रिवेन्यू फ्रॉड करने के एलिगेशंस लगे हैं। ये हर्षल मेहता के स्कैम से 375 टाइम्स बड़ा है। तो अब सवाल है कि इन्होंने इतना बड़ा झोल किया कैसे। तो सुनो, इन्होंने स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी को खरीदा और उसका बुक्स का यूज करके एंट्रीज को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इस तरीके से घुमाया कि पेपर पर लाखों करोड़ों का बिजनेस दिखने लगा। और सेबी ने इसे राउंड ट्रिपलिंग कहा, मतलब अपनी ही फॉरेन शेल कंपनीज मतलब नकली कंपनीज को पेपर पर गोल्ड बेचा और उसी को घुमाकर वापस खरीद लिया। माल कहीं नहीं गया पर पेपर पर सेल डबल ट्रिपल हो गई, मतलब उनका 99% रेवेन्यू फेक था। और जब ऑडिटर्स ने इतने लाखों करोड़ों के बिजनेस के बिल्स मांगे और बैंक रिसिप्ट्स मांगी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया। और अब बात आती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा था क्योंकि ये फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आती थी। इन्होंने लोगों के दिमाग के साथ खेला और टर्नओवर लाखों करोड़ों दिखाकर बट नेट प्रॉफिट 0.5 से 1% ही दिया। और इन्वेस्टर्स को लगता था कि गोल्ड रिफाइनरी का बिजनेस है तो मार्जिन कम होगा, बट असल में प्रॉफिट तो इसलिए कम था क्योंकि उनकी सेल ही नहीं थी। और न्यूज आते ही स्टॉक मार्केट में सुनामी आई और शेयर 70 से 80% क्रैश हो गए। और सबसे ज्यादा झटका LIC को लगा जिसका 10.8% का स्टेक इस कंपनी में था। लेकिन अभी राजेश एक्सपोर्ट्स इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है और बोल रहा है कि अकाउंटिंग कंफ्यूजन है। अब सच जो भी हो, पर एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हम लोगों का सबक यही है कि कभी भी किसी कंपनी के फ्लैशी टर्नओवर्स या बड़े नंबर्स या फॉर्च्यून 500 जैसे बड़े टैक्स को देखकर हमें अंधा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बड़े से बड़ा बिजनेस भी एक झटके में जीरो हो सकता है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये कोई कंफ्यूजन है या एक मेगा स्कैम है? कमेंट में जरूर बताओ और अपने उन दोस्तों को ये रील जरूर शेयर कर देना जो बिना सोचे समझे या टिप्स के थ्रू बड़ी कंपनीज पर पैसा लगा देते हैं। और मुझे फाइनेंशियल और ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।